हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। बहुत कम दिन बचा है फ्रेंड, आज 12 तारीख है, 17 तारीख को एग्ज़ाम है, तो तैयारी में लग जाएं। और अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान के, तो जाकर देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं डाल दी हूँ फ्रेंड, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूँगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन के द्वारा किया गया। ठीक है, वाटसन जो थे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट किया कि जन्म के समय शिशुओं में भय, क्रोध, प्रेम नामक 3 मौलिक संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से संवेग? भय, क्रोध, प्रेम। ठीक है, इन्हीं 3 संवेग से अन्य संवेग की उत्पत्ति और विकास होता है। ठीक है, और पियाजे पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है? मानव कैसे ज्ञान क्रमशः उसका अर्जन करता है। ठीक है, और उसे एक एक करके कैसे जोड़ता है और कैसे उसका उपयोग करता है, तो पियाजे का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या फिर संगीत की आवश्यकता। निम्न ये पूछ रहा है, निम्न में से बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक ठीक है, मनोवैज्ञानिक की आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक की आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? देखो, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता, तो ये क्या होगा? वो मनोवैज्ञानिक से संबंधित ही होगा। ठीक है, संवेगात्मक तो है ही, ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता ये तो मनोवैज्ञानिक से ही संबंधित है, मैं अभी बताई संवेगात्मक। ठीक है, और उसके बाद संगीत की आवश्यकता ये भी मनोवैज्ञानिक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये क्या है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14। ठीक है, ऑप्शन सी 14। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं फ्रेंड 14 होती हैं। ठीक है, ये जो है मुकुंडुगल, ठीक है, मुकुंडुगल ने बताया था कि कौन कौन से मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियां हम देखते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान और अकेलापन, भूख, अधिकार, कृति और मनोविनोद। ठीक है, ये जो है 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, किसने बताया था? मुकुंडुगल ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, तो क्या पैदा कर सकता है संवेग? सफलता की संभावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, या ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना और रुचि की भावना। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, किस आयु वर्ग के शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 से 6 वर्ष। ठीक है, क्या होता है? शिशु के संवेग पर वातावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कौन से वर्ष में? 5 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? ठीक है, किसी बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग
विकसित होते हैं। निम्न में से यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी मैं बताई थी, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका किसका होगा ये कथन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वॉटसन का है, ठीक है। क्या बोलते हैं? किसी बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। तो ये किसका कथन है? किसका दिया हुआ सिद्धांत है? वॉटसन का। वॉटसन जो कि मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है छात्रों की स्मरण शक्ति को पैदा करने का, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। पिछले सीखे हुए को एक नए अधिगम से अलग करने का, या फिर छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, या फिर छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना या जानना, ठीक है। अभिप्रेरणा का क्या मतलब है? ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है एक अपने कार्य को क्रियाशीलता देना या फिर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, अपने अंदर से वो करना, ठीक है। तो मतलब अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील होना, ठीक है। अभिप्रेरणा का मतलब, और अधिगमन का मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना या जानना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो कार्य करती है अधिगम प्रक्रिया में, तो छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य का अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? जैसे कि क्या बोल रहा है कि जब अधिगम, यानी कि अधिगम क्या मतलब? जानना या सीखना, ठीक है, ठीक है, जानना या सीखना। तो करने वाले, सीखने वाले में, ठीक है, सीखने वाले में, ऐसे हम बोल सकते हैं, जब सीखने वाले में या सीखने वाले में स्वयं ही अधिगम, यानी कि स्वयं ही अधिगम कार्य, यानी कि सीखने का जो कार्य है पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, तो यह स्थिति कहलाती है। यानी कि बोल रहा है कि किसी बच्चे में सीखने की उत्सुकता पैदा होती है, ठीक है, तो खुद से कि मैं ये करूँ, मुझे ये जानना है। तो ये जो है क्या कहलाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं, मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, यहाँ अभिप्रेरणा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है खुद के अंदर से जो सीखने का मतलब कि उत्सुकता पैदा हो रहा है कि हाँ मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये सीखना है। तो ये जो है उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, अंदर से, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होगा? आंतरिक मतलब जो भीतर से निकल रहा है, ठीक है, जो भीतर से प्रेरणा उत्पन्न हो रही है लक्ष्य के प्राप्ति की, हाँ मुझे ये सीखना है, हाँ मुझे ये करना है, आगे जाकर ये करना है, तो मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? निंदा जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। मतलब बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब कि बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, ठीक है, जो कि खुद के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन की, हाँ खुद को मोटिवेट करना, हाँ मुझे ये करना है। और जो है बाह्य अभिप्रेरणा क्या होगा? जो दूसरे के द्वारा मतलब कि मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ मतलब कि तुम ये करो, तुम इसको, मतलब कि दूसरे के द्वारा जो प्रशंसा या फिर मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा? अभी बाह्य अभिप्रेरणा में सहायक नहीं है, तो कौन सा होगा? देखो पुरस्कार तो होगा,
पुरस्कार से तो अभिप्रेरणा मिलता ही है, ठीक है, आदर्श से भी मिलता है, प्रशंसा भी मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है, ठीक है, अभिप्रेरणा से संबंधित अवधान नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बुद्धि, अभिक्षमता या फिर सामाजिक की अयोग्यता या अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी, सामाजिक अयोग्यता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक क्या है फ्रेंड, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा या अभिप्रेरणा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी जो है कारक हो सकता है, होता है, ठीक है। और सीखने की इच्छा ये तो है ही, अभिप्रेरणा भी है, तो ये क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। छात्रों को अभिप्रेरणा प्राप्त करने हेतु उत्तम उपाय है, तो कौन सा है, ऑप्शन है नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना या फिर अभिभावकों से शिकायत करना या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, नवाचारों का प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है, कक्षा अधिगम में प्रेरणा होती है, तो इसका ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड वाले में स्पेलिंग मिस्टेक है, नकारात्मक है, ठीक है उसका, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर उक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी, उक्त दोनों, ठीक है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है, ठीक है, प्रभावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है। तो इसका ऑप्शन है उसका पहनावा, उसकी विद्वता या फिर उसका पूरा व्यक्तित्व या फिर उसकी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसका पहनावा अच्छा लगता है छात्रों को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि इसका ऑप्शन देखते हैं, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, या फिर यह भी एक शिक्षा है, या उनमें सद्गुणों की प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, या माता पिता प्रसन्न होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समावेशन का अर्थ है। तो समावेशन का अर्थ क्या है, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, इनकी शिक्षा व्यवस्था अलग हो, या फिर सामान्य बच्चों के साथ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। समावेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्लास में दिव्यांग बच्चा पढ़ रहा है और एक अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, तो समावेशन का अर्थ क्या है, दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब कि मिले, ठीक है, मतलब कि दोनों को साथ में पढ़ाया जाए, ये है समावेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। तो ठीक है, जैसे कि मतलब कि ऐसे हो जाता है ना कि हाँ वो बच्चा को वो दिव्यांग है तो उसका अलग से क्लास ले या फिर अलग से बिठाया जाए, ठीक है, तो उसको मतलब कि वो करने का एक मतलब कि जो है नियम जो निकाला गया कि दिव्यांग जो बच्चा है और सामान्य बच्चा एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि अलग बिठाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, या फिर वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, या फिर ए और सी दोनों, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, ए और सी दोनों, ठीक है। वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, ठीक है, तो ये सही है, और वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है वो तो मतलब कि प्रभावी शिक्षक होने के मतलब कि संभावना है, ठीक है।
और जो कम संभावना है, तो ये जो है ई और सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है देखते हैं। इसका छात्र व अभिभावकों से अच्छे संबंध, या फिर अध्यापकों से अच्छा संबंध, या फिर मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता, या कड़ा व्यवहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व और नेतृत्व की क्षमता। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है, हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वैयक्तिक अंतर, या बाल अधिकार, या बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिगमन 2009, या फिर सभी बच्चे सभी संदर्भों के में समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए वैयक्तिक अंतर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आप कक्षा में पढ़ रही हैं। ठीक है, उस समय आप आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन है तुरंत उनके जैसे आप शिक्षक हैं, ठीक है, उनके अनुसार आप सोचकर देखिए। ठीक है, तुरंत उनके पास चल देंगी, या फिर घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी, या फिर एक स्लिप पर मतलब परिस्थिति लिखकर भेजेंगी किसी के थ्रू। ठीक है, या फिर स्पष्ट मना कर देंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है तुरंत उनके पास चल देंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि जो है इसका ऑप्शन है प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, या प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है, या फिर शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा जो है 2 अक्टूबर 1978 में लागू किया गया था। ठीक है, प्रौढ़ों की शिक्षा मतलब इसलिए दिया जाता है कि जैसे कोई मतलब प्रौढ़ व्यक्ति जो है मतलब कि अपनी शिक्षा लेने का जो अवसर है वो गंवा चुका है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाता है प्रौढ़ शिक्षा अधिनियम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक, ऑप्शन है शिक्षक वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों, या फिर विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, या फिर विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, या फिर उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, या फिर उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने में मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन है सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगी, या फिर इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगी, या फिर इस विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में
प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, या उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या फिर उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। फ्रेंड मतलब कि इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फिर वो सही हो जाएगा, आपका अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि से। तो मतलब कि क्या बोल रहा है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर थोड़ी होता है ना, तो ये क्या होगा, गलत होगा। प्रयोग से लाभ बताकर, प्रयोग का जो लाभ बताकर उसका हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह जो है समय को नष्ट करना है, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है, या फिर संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समय को नष्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, कक्षा से चला जाए, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पल को रुचिकर बनाए, ठीक है, पाठ को रुचिकर बनाए, या फिर शिक्षण विधि बदल दे, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण विधि बदल दे, ठीक है। अगर बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं आ रहा है, मतलब बोर हो चुका है, तो फिर वो क्या करे, इंटरेस्टिंग से पढ़ाए, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है अच्छे शिक्षण व्यवस्था, ठीक है, या फिर शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता और का बोधगम्य, या फिर शिक्षक का शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेशन, ठीक है, या शिक्षा को आदर्श और नैतिकता से जोड़ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षण व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, या फिर अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, या अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या फिर यही सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल को सिफारिश करेंगे, या फिर उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, या फिर उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगी, या माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि कोई मेधावी छात्र छात्रा आपसे परामर्श लेता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करे तो आप उसे परामर्श देंगे। तो कोई छात्र आपसे परामर्श लेना चाहता है, ठीक है, मेधावी छात्र, ठीक है, तो आप क्या परामर्श देंगे, किस व्यवसाय का चयन करें, तो ठीक है, इसका ऑप्शन है शिक्षण व्यवसाय का, या प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का, व्यापार करने का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय का, ठीक है, शिक्षण व्यवसाय का ही आप देंगे एक टीचर के मुताबिक, है ना। कोई छात्र आपसे पूछता है, सलाह चाहता है या परामर्श चाहता है, तो आप क्या देंगे, शिक्षण व्यवसाय का ही परामर्श देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का भी नहीं देंगे, है ना, व्यापार करने का तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण व्यवसाय का ही देंगे आप परामर्श, ठीक है। तो छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप का उपाय क्या करेंगे, ठीक है। तो
इसका ऑप्शन है ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, या फिर ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्द का सहारा लेंगे, या फिर बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है। ठीक है, विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, या फिर किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, या फिर विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे, या विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना। ठीक है, या फिर बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देने, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि आपका विचार क्या होगा? ठीक है, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ना चाहिए, इस पे आपका विचार क्या होगा? कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होती है, या फिर कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, या फिर कहानी विषय को रोचक बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ठीक है, देखो आप पहले जो क्लास लेने वाले हो तो थोड़ा सा बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा कहानी सुनाकर थोड़ा सा मतलब प्रैंक करें, है ना, मतलब कि अच्छा, मतलब कि वो भी थोड़ा इंटरेस्ट ले। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे ना आप, तो फिर क्या करेंगे, बच्चे इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है, तो क्या हो सकता है? उसे डंडे से भयभीत मारना, ठीक है, उसे उसकी माता की अपेक्षा का भय दिलाना, या उसे उसके पिता की अपेक्षा का भय दिलाना, या उसे कक्षा में खड़ा कर देना। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है दंड देना एक अपराध है, तो दंड तो बिल्कुल नहीं दे सकते, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे डंडे से भयभीत करना। ठीक है, यहाँ मारने की बात नहीं हो रही है, उसे डराने की बात हो रही है। ठीक है, तुमको मारूंगा ऐसे, ठीक है, भयभीत करने की बात हो रही है, मारने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मारा जाएगा ना तो उसे तो फिर मतलब कि सज़ा मिलेगा ना यार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या फिर सत्य असत्य। ठीक है, तो निबंधात्मक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न भी नहीं है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो है ये क्या होता है? मुक्त उत्तर मतलब जो है सामने से ही उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होगा? ठीक है, तो नहीं होगा, है ना। तो जो है लास्ट ऑप्शन जो है सत्य और असत्य, ठीक है, ये जो है आंसर है। ठीक है, सत्य और असत्य इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे क्या होता है, इसका राइट आंसर है अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, छात्रों को सामयिक ज्ञान दे, या फिर अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, या फिर अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, तो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल में है।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, इसका ऑप्शन है सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, या मंद बुद्धि का हो, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामान्य बालकों से भिन्न हो, जो कि प्रतिभाशाली बालक वो होता है। ठीक है, जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। ठीक है, जो सामान्य बालकों जैसा हो वो प्रतिभाशाली, मतलब हर बच्चे तो प्रतिभाशाली नहीं होते हैं ना, कुछ अलग होते हैं। ठीक है, तो सामान्य बालकों से भिन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, या फिर विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए, नया बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सफल समावेश को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण मतलब अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये जो है इसको छोड़कर बाकी जो है आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें कौन सी गलत है? तो कौन सा गलत है इसको हम देखते हैं। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। ठीक है, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, तो कौन सा गलत है पूछ रहे। ठीक है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, या फिर अच्छा शिक्षण नियोजित होता है, या फिर अच्छा शिक्षण प्रेरणात्मक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आप विद्यालय के प्राचार्य हैं, कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आत्मनिरीक्षण करेंगे, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, या उनके कुछ साथियों से खिलाफत या करने वालों को जवाब देने को कहेंगे, या फिर चुपचाप अपना काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के प्रति लगाव, धैर्य, या फिर विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, या फिर शिक्षक का आर्थिक सामाजिक स्तर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बच्चों के प्रति संवेदनशील। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है। ठीक है, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है, तो इसका ऑप्शन है छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी, या फिर कक्षा में छात्रों का अपने कर्मों में लगा होना, या फिर कक्षा में पूर्ण खामोशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? ठीक है, तो आपकी क्या राय है? एज अ शिक्षक आपकी क्या राय होगी? स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, या फिर शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है? शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, या फिर शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्त्रियां ही शिशुओं की शिक्षक हो सकती हैं, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो बच्चों को अच्छे से समझती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को अपने पक्ष में कर ले, या फिर अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे, या फिर अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे, या साथियों का बड़ा समूह बना ले। तो ये गलत है, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहे ये भी गलत है। ठीक है, तो और उत्तरदायित्व में आस्था रखे तो ये भी गलत है, तो छात्रों को अपने पक्ष में कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिभाषा फॉर्मूला। ठीक है,
त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया है? इसका ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, या फिर बेसिक शिक्षा समिति, या कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग है फ्रेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। ठीक है, त्रिभाषा का मतलब क्या होता है फ्रेंड? यानी कि 3 भाषाएं। ठीक है, शिक्षा में कौन कौन सी 3 भाषाएं होती हैं? 3 भाषाएं जो है हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और जो है अपना संबंधित क्षेत्रीय भाषा, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का है तो अभी जो है अभी लागू किया गया है ना छत्तीसगढ़ में। पहले तो छत्तीसगढ़ जो है पढ़ाया नहीं जाता था, अभी 5वीं तक का लागू कर दिया गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, और जैसे स्थानीय भाषा बोले तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाया जाता है। ठीक है, गुजरात में गुजराती। ठीक है, तो ये क्या होगा? वो जो है त्रिभाषा का अर्थ क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जो है त्रिभाषा का जो है त्रिभाषा की सूत्र सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। ठीक है, कोठारी आयोग का गठन जो है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने वर्ष 1964 में किया था। ठीक है, 1964 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में सरकार को सौंप दी थी। ठीक है, इसी आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की थी। तो 1968 में जो है लागू किया गया था। ठीक है, जो है 3 भाषा जो है मातृभाषा है, केंद्र की राज्य भाषा या फिर उसे राजभाषा भी बोलते हैं। ठीक है, और एक विदेशी भाषा जिसे अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारत पूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है तो मैं क्या करूँगा या फिर क्या करूँगी? तो कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, या फिर छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगी, या उसको सहज रूप से लूँगा, या फिर उसे उचित दंड दूंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। ठीक है, जो शरारत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं, या फिर छात्रों की पिटाई करके उनकी समस्या समझ सकते हैं, या फिर आत्मीय संबंध बनाएंगी, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आत्मीय संबंध बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होने, या फिर सेवा की अवधि का वह अनुभव, शिक्षक के व्यक्तित्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? पुस्तकों का प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? ठीक है, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? तो इसका ऑप्शन है आत्म संतुष्टि के लिए, या फिर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या फिर छात्रों के साथ नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, या सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छात्रों के साथ नए अनुभव प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम यह जान सकते हैं कि क्या जान सकते हैं? कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने से हम यह जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, या फिर कौन सा बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, या फिर ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों में नज़र रख के क्या हम देख सकते हैं कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आँखों पर बहुत दबाव डालता है, तो आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? ठीक है, तो यह उसकी आदत हो सकती है, या फिर वह शरारत ऐसा
कर रहा होगा, या फिर शरारतन ऐसा कर रहा होगा, या फिर उसकी आँख कमज़ोर हो सकती है, या फिर उसे पढ़ना नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, उसकी आदत हो सकती है। मतलब मान सकते हैं ना, मतलब कि अभी तक आपने उसको पूछा नहीं है या वो नहीं करा है, ठीक है, आप उसको देखें, ठीक है, ऐसे दबाव डालते हुए, ठीक है, तो आप मान सकते हैं, ठीक है, उसकी कठिनाई को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, या फिर मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले दंड देंगे, या फिर उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगी, या फिर अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से, ठीक है, आरक्षण लागू होने से इसका ऑप्शन है, सामाजिक एकरूपता आती है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, या फिर शिक्षा में विसंगतियाँ आती है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सामाजिक एकरूपता आती है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सक्रिय भाग लेंगे, अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, या स्कूल की गलत नीतियों का भांडाफोड़ करेंगे, या फिर प्राचार्य का प्रधानाचार्य का क्या करेंगे? पक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय भाग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और इस मतलब कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आते रहती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम भी बहुत है, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है फ्रेंड? छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, ठीक है, और छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, या छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, या फिर छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुशासनहीनता नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।